रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़बान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से हजूर के बारगाह में दरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक से आज हम सब इस महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला इंतजामिया को कि जिन्होंने अपनी मोहब्बत से इस महफिल को सजाया। अल्लाह करीम ये सब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मेरे सरकार की शान ये है कि जिनका चेहरा खुर्शीद जहां, और खुर्शीद जहां का मतलब ये है कि हजूर का चेहरा ऐसे है कि जैसे जहां का सूरज। इसलिए कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि लोगों का सूरज तो मशरिक से तलू होता है और मेरा सूरज उस वक्त तलू होता है कि जब सरकार कायनात मेरे हुजरे में जलवगर होते हैं, जिनका चेहरा खुर्शीद जहां। और ये जो सूरज और चांद है जो सारी दुनिया को नूर फराहम कर रहा है, इसकी हकीकत क्या है? तो फिर शाह नसीरुद्दीन नसीर लिख गए, खुर्शीद जहां ताब हो माहे शब इफरोज, दोनों तेरे चेहरे से दया पाए हुए हैं। फरमाया कि ये सूरज हो या फिर चांद हो, इनका अपना नूर नहीं है, बल्कि दोनों को मुस्तफा ने अपने चेहरे की खिरात अता फरमा दी है, जिनका चेहरा खुर्शीद जहां। हाँ, फिर आला हजरत भी लिखते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका, जैसे सदके के तौर पर नूर बांटा जाता है, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा तबारा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। अब ये मचल मचल कर क्यों कहा, ये बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। तो बस जिसे हजूर का दीदार हो जाता है, जो कैफियत उसकी होती है वही कैफियत सितारों की होती है कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हाँ, मैंने तुमने जीती जागती आंखों से हजूर के चेहरे को नहीं देखा, मगर इस चांद ने हजूर के चेहरे को देख रखा है। अरे आशिक हर रोज इस चांद को इसलिए देखता है कि इसने यार के चेहरे को देख रखा है। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा तबारा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक झलक रहा, अब तक झलक 1400 साल हो गए, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जो मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। हाँ, अगर सूरज को मुस्तफा को अपने जैसा मानने वालों, आला हज़रत क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अगर सूरज को हुस्न मिला तो मुस्तफा के चेहरे के हुस्न की खिरात से मिला, अगर चांद का हुस्न मिला तो मुस्तफा के चेहरे के हुस्न की खिरात से मिला, अगर सितारों का हुस्न मिला तो मुस्तफा के कदमों की खैरात के तौर पर मिला, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। हाँ, अब ये जो मैं जुमला लेने वाला हूँ ना, तुम्हारी दिल की खिड़की को खोल देगा। फरमाते हैं कि जब रात के वक्त जब हजूर अपनी जुल्फों को बिखेर के बैठते थे,
जब हजूर की जुल्फें, हजूर की खमीद जुल्फें जब हजूर के चेहरे पर आया करती थी, जब हजूर का चेहरा हजूर की जुल्फों में छुपता था तो क्या मंजर होता था। आला हज़रत बयान करते हैं, लैलतुल कद्र में मतलाउल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलाउल फज्र हक। अभी मैं आशिक का तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। आशिक का कहते हैं तो सुन, फरमाते हैं कि बाकियों के लिए रमजान की एक रात लैलतुल कद्र होती है, मगर आशिक के लिए वो रात लैलतुल कद्र होती है कि जिस रात से चेहरा मुस्तफा का दीदार, चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। लैलतुल कद्र में मतलाउल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। हाँ हाँ, शाह नसीरुद्दीन नसीर लिखते हैं, खुर्शीद जहां ताब हो, खुर्शीद जहां ताब हो, माहे शब इफरोज दोनों तेरे चेहरे से दया पाए हुए। बन जाएगी माशर में नसीर तेरी बिगड़ी, बन जाएगी माशर में नसीर तेरी बिगड़ी। सरकार शिफाहत के लिए आए हुए हैं। हाँ हाँ, खुदा की इज्जत की कसम, सरकार शिफाहत के लिए आए हुए, सरकार शिफाहत के लिए आए हुए हैं। हाँ हाँ हज़रीन मोहतरम, ये आयत करीमा पढ़ने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने हजूर से पूछा कि हजूर आपके वो करीबी रिश्तेदार कौन है, आपके वो करीबी रिश्तेदार कौन है, आपकी कराबत किन लोगों को हासिल है कि जिनसे आप मोहब्बत और मवद्दत करना हम पर वाजिब करार दे रहे हैं। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि वो कराबतदार मेरे अलीउल मुर्तज़ा है, वो कराबतदार मेरे अलीउल मुर्तज़ा है, फातिमातुज़ ज़हरा है, और वो कराबतदार मेरे हसनैन करीमैन। हजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ने जा रहा हूं, अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखो तो तुम कभी भी गुमराह न होगे, तुम्हारा ईमान कभी भी ज़ाये नहीं होगा। अरे वो दो चीजें क्या हैं? तो सुन, फरमाया किताबुल्लाह, किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब। तो फिर दूसरी चीज के बारे में फरमाया इतरती अहले बैती, इतरती अहले बैती यानी मेरी अहले बैत। हाँ हदीस पाक में आता है, हजरत इमाम तिरमिज़ी बयान फरमाते हैं कि जुमे का दिन है, हजूर मिंबर पर खड़े खुतबा दे रहे हैं, हजूर मिंबर पर खड़े खुतबा दे रहे हैं। तो खुतबे के दौरान दोनों शहजादे हसनैन करीमैन लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। अरे खुदा की इज्जत की कसम, उन दोनों शहजादों का अंदर आना था कि हजूर ने खुतबा छोड़, हजूर मिंबर से उतरे और दोनों शहजादों को लिया और सामने बिठा के खुतबा दिया। फिर सहाबा कराम ने पूछा, हजूर ने फरमाया कि उन दोनों शहजादों के कदम लड़खड़ा रहे थे। अरे खुदा की इज्जत की कसम, मेरा सब्र न रहा, मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं मेरे दोनों शहजादे कहीं गिर न पड़े। हाज़रीन मोहतरम, मकाम इब्राहिम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये वो पत्थर है कि जिस पे खड़े होकर इब्राहिम ने मुस्तफा मांगा था, क्योंकि लबों पर हजूर के लिए दुआ आई थी। जो पत्थर इब्राहिम के कदमों के नीचे था वो पिघला और 4000 साल गुजर गए, उस पत्थर का निशान, उस पत्थर का निशान मिट न सका, क्योंकि इस लम्हे वो निशान पड़ा था कि जब मुस्तफा को मांगा जा रहा था। अरे मुस्तफा की निस्बत से, हजूर की निस्बत से इस पत्थर पे कदम का निशान मिट न सका। अरे हाँ हाँ, इब्राहिम ने मुस्तफा को चाहा था, मुस्तफा को चाहने की अलामत पे मकाम इब्राहिम के कदम का निशान मिट न सका। जब इधर खुद मुस्तफा इब्राहिम ने मुस्तफा को चाहा था, मुस्तफा ने हुसैन को चाहा। अरे हुसैन को ज़बान चुसाई, हुसैन को कंधों पर बिठाया, हुसैन को सजदे में पुष्प पर बिठाया। अरे वो दुआ के वक्त पत्थर पर थे कि पत्थर पे कदम का निशान मिट न सका। अरे मुस्तफा सजदा करते तो हुसैन कंधों पे, मुस्तफा बैठते तो हुसैन गोद में होते। अरे मेरे आका के लख्त जिगर का, मेरे आका के लख्त जिगर का जिक्र कौन मिटा सकता है? अरे एक बदबख्त यजीद तो दरकिनार, करोड़ बदबख्त यजीद आ जाए, जिक्र हुसैन ना मिटा है, ना मिटाया जा सकता है।
वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। हजरत इमाम मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैंने हजरत बीबी फिजा से पूछा कि सईदे कायनात हजरत सईदना बतूल ज़हरा का कोई हाल तो सुना दो। तो उन्होंने कहा कि बस हाल क्या सुनाऊं कि जब ताजदार कायनात का विसाल हो गया तो उनका जीना महाल हो गया। अरे सारा दिन अपने वालिद आका दो जहां के हिजर में बैठकर ज़ारो कतार रोया करती थी। अरे इनका रोना देखकर हसन हुसैन छोटे छोटे शहजादे थे। अरे माँ का रोना देखा नहीं जाता था तो वो भी रोने लग जाते थे। इस गम में निढाल होकर उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। अरे हजरत बीबी फिजा बयान करती हैं कि हजरत सैयदना बतूल ज़हरा ने हजरत हसनैन करीमैन को करीब बुलाया और हजरत हसनैन करीमैन अपनी वालिदा का हाल देखा तो अपनी वालिदा को चिमट गए। अरे इतना रोहे कि आसमान से एक फरिश्ता ज़मीन पे आया और हजरत अली मुर्तज़ा से कहता है कि हसनैन करीमैन को चुप करवा लो, इनको देखकर अब तो आसमान के मलाइका भी रोने लग गई। इनको देखकर अब तो आसमान के मलाइका भी रोने लग गई हैं। हाँ हाज़रीन मोहतरम, सब आखिर इश्क में ही कर देते हैं, ना से ना ही ना थी माने इश्क सारा दीन ईमान। हदीस पाक में आता है, हजरत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि हजूर ने मुझे एक शीशी अता की और उस शीशी में मिट्टी मौजूद थी। हजूर ने फरमाया कि इसको संभाल के रख लो, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि उस शीशी को मैंने संभाल के रख लिया। 10 मुहर्रम का दिन था, दोपहर के वक्त मैं हरम में सो रही थी कि अचानक मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे आका करीम तशरीफ लाए हैं और आपके सरे अनवर और रेश मुबारक पर गर्द। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या माजरा है? तो हजूर ने फरमाया कि उम्मे सलमा, मैं अभी मक्तले हुसैन से आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक शेर पढ़ा, ना से ना ही ना थी माने इश्क सारा दीन ईमान। हाँ तो अब काफिला दमिश्क से शाम की तरफ रवाना हो चुका है। थोड़ी देर बाद हजरत बीबी सकीना को सरे हुसैन नेज़े। अरे इस बाबा का सर नजर आता है कि जिसके सीने पर सर रखकर बीबी सकीना सोया करती थी। अरे बाबा का सर नेज़े पर देखकर इनकी चीख निकल गई। कजावे वाले ने डांटा, लेकिन बेटी के सामने तो बाबा का सर था। अरे हजरत बीबी सकीना रोने लग गई है तो उस बदबख्त कजावे वाले ने हजरत बीबी सकीना को कजावे से नीचे फेंक दिया। अब काफिला आगे बढ़ गया है तो जिस नेज़े पर सरे हुसैन था तो गिरा और जमीन में जम गया। हाँ, इधर हजरत बीबी सकीना गिरी और इधर नेज़े हुसैन गिर पड़ा। यजीदियों ने नेज़ा उठाने की कोशिश की लेकिन नेज़ा नहीं हिला। जब ये बात हजरत ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंची तो आपने हजरत बीबी ज़ैनब से फरमाया कि बाबा का सर अनवर उठाया नहीं जा रहा। आप जरा अहले बैत के शहजादों और शहजादियों की गिनती तो कर ले कि कहीं कोई बच्चा कजावे से नीचे तो नहीं गिर गया। आपने देखा सब थे, बीबी सकीना नहीं थी। अरे सब तो मौजूद थे लेकिन बीबी सकीना मौजूद नहीं थी। हजरत बीबी ज़ैनब परेशान हालत में कजावे से नीचे उतरी और सहरा की तरफ दौड़ पड़ी। कहीं दूर जाकर देखा कि एक नेकबख्त खातून हजरत बीबी सकीना को गोद में। आपने पूछा, हाँ आपने कहा कि ए नेकबख्त खातून, आपका शुक्रिया कि आपने हम यतीमों पर शफकत कर दी। ए नेकबख्त खातून, आखिर आप है कौन?
अब तवज्जो से बैठना है। कहा कि ए नेक बख्त खातून, आखिर आप है कौन? तो उन्होंने फरमाया कि उम्मे सलमा, तू मुझे नहीं पहचानी, तेरी माँ फातिमा। बीबी ज़ैनब, तुम मुझे नहीं पहचानी, तेरी माँ फातिमा हूँ। हाँ हाँ, हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल निकले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई असूल निकले। हुसैन ज़ैनब ने अख्त तारा, हुसैन भाई हसन दा प्यारा, हुसैन है दर्द दिल दा टुकड़ा, हुसैन ज़हरा दा फूल निकले। हाँ हाँ, जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, बेखाना बदले, मगर न बदले, हुसैन हक को वफा दा पढ़ के असूल निकले। दिल बरा भी हुसैन है, ख़मे आशिक़ा भी हुसैन है, सफ़े बरज़मी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। हाँ हाँ, जहाँ फैसले हो ज़मीर के, जहाँ फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के अमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़याद हो, वहाँ एक जा भी हुसैन। किसी ने दिल से पूछा, हुजूर किसी ने दिल से पूछा कि बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत में सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन, कोई नहीं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मते हुसैन, कोई नहीं हुसैन था, हुसैन बस हुसैन है। हाँ हाँ, अजब लड़ी थी जंग भी हुसैन ने यजीद, अजब लड़ी थी जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या? यजीद था, हुसैन है, यजीद था, हुसैन है। हाँ, ना से ना ही ना थी माने, इश्क सारा दीन ईमान, इश्क है राही प्रेम, इश्क है राही प्रेम न करदा, इश्क हासिल है इरफान। हाँ हाँ, बस आंख बंद हो और तुम्हारा दिल यही कहता रहे, असाना लसावल अलेसो के कहना, उहे कोल अगले पलेसो के कहना, तुहाडी सलीजा के दर्द मरी, तुहाडी सलीजा ते दर बदी जा, कुती को पकड़ बलेसो के कहना। हाँ हाँ, जब भी हजूर मुझ गुनाहगार खताकार पर करम फरमाते हैं और अपनी महफिल में हाजिरी का शर्फ करते हैं, तो मैं आपकी बारगाह में आजिज़ाना यही अर्ज करता हूँ, असाना लसावल अलेसो के कहना। हाँ, मेरे मसलक का इमाम है, ताशदार बिरेलवी है, नाम अहमद रजा खान बिरेलवी रखता है, 125 सलूम पर हावी है। जब मेरे हजूर का दीदार अल्लाह अकबर फिर जाली पाक के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे आका, हर कोई तो बस जाली पाक का दीदार करना चाहता है, अहमद रजा आपके चेहरे का दीदार, अहमद रजा आपके चेहरे का दीदार करना चाहता है। मेरे आका, जाली पाक का पर्दा हटाओ ना, अहमद रजा को एक बार रूह का दीदार करवाओ ना। हाँ, जब दीदार नसीब नहीं होता है, तो मेरे मसलक का इमाम अजीमुल बरकत मदीने की गलियों में फिरता है और कहता है, वो सूबे लालादार फिरते हैं, वो सूबे लालादार फिरते हैं, तेरे दिन नहे बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। हाँ हाँ, क्या हाल सुनावा दिलदा कोई महरम मराद न मिल, क्या हाल सुनावा दिलदा कोई महरम मराद न मिलदा, मुधूर मटी सिर पायम सारा नंग नमूज वजाजम। हाँ हाँ, फिर सिर पर मट्टी के मण होते हैं, फिर चेहरा बिगर आलूद होता है, फिर कपड़ों की परवाह नहीं होती, लोग उसको दीवाना समझते हैं, मगर वो हजूर की मोहब्बत में फिरता रहता है। कभी तो निगाहें कदम होंगी ना, कभी तो रूह से पर्दा हटाएंगे। फिर पीर फरीद रोही में चोलिस्तान में जाता है और कहता है, मुधूर मटी से पाया सारा नंग नमूद वजायम, कोई पिछड़ न मेरे आयम, तो उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा कोई महरम मराद न मिल।
क्या हाल सुनावा दिलदा महरम बराज न मिलदा हाँ दिल प्रेम नगर तू टांगे हिता पेंडे सख्त आरांगे नारा फरीद न लागे हे पन्ना मुश्किल था क्या हाल सुनावा दिलदा कोई महरम बराज न मिल। मेरे आका कोई फरीद को चाचड़ की सरजमीन पे देखता है तो कोई फरीद को रोही की सरजमीन पे देखता है तो बस फरीद रहे चोलिस्तान की सरजमीन पर, फरीद रहे चाचड़ की सरजमीन पर, मगर दिल आपकी बारगाह में चुका हुआ है, दिल इस यास में है तथा इश्क बहु गुजरे स्यों यो कहर न पेश यो स्यों जान जिगर तन पारे पारे सीना महज लवीरा। जान जिगर तन पारे पारे सीना महज लवीरा। हाँ बस आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। सबको मेरा सलाम। तुम्हें देखने के बाद अब क्या है किसी से काम, तुम्हें देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर, जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया फिर क्या करेगा जाम तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करेगा जाम तुम्हें देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुम्हें देखने के बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। माशा